नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हे हया क्षत्रिय कुल शिरोमणि सहस्त्रार्जुन श्री धाम गोटेगांव हे हया क्षत्रिय कलचुरी समाज की बैठक श्रेया होटल में दिनांक 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार को श्रीमान राजेंद्र राय तहसील अध्यक्ष की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हैद कलचुरी महासभा के सम्मान राष्ट्रीय सलाहकार माननीय श्री शंकर लाल जी राय व अन्य पदाधिकारियों के सानिध्य में संपन्न हुई सम्मान जिला अध्यक्ष श्री पंकज जी चौकसे की गरिमामयी उपस्थित रही। बैठक में विशेष रूप से जनगणना के संबंध में विचार विमर्श किया गया। बैठक के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों द्वारा भगवान सहस्त्र बाहु जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन किया गया। स्वागत भाषण व बैठक के विषय को श्री बद्दी प्रसाद चौकसे ने अपने उद्बोधन में प्रस्तुत किया। मान श्री ओपी चौकसे प्रदेश महासचिव संगठन ने अपने उद्बोधन में प्रत्येक स्व जातीय बंधु मातृशक्ति को संगठन में जोड़ने व हर स्तर पर संगठन की इकाई स्थापित करने आह्वान किया। मान श्री हरिराम राय प्रचार प्रदेश महासचिव ने संगठन के महत्व जनगणना के समय प्रत्येक बंधु माता रेखांकित करने हेतु आग्रह किया कि अशोक शिवहरे की प्रदेश प्रभारी जी ने संगठित समाज की शक्ति ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के उद्देश्य को सफल कर सकती है। अशोक शिवहरे के प्रदेश प्रभारी जी ने संगठित समाज की शक्ति ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति के उद्देश्य को सफल कर सकती है। सम्मा दादा श्री शंकर लाल जी राय राष्ट्रीय सलाहकार जी ने कलचुरी शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान सहस्त्रबाहु से लेकर कलचुरी साम्राज्य के अनेक राजाओं का इतिहास उल्लेखित करते संपूर्ण भारतवर्ष में कलचुरी समाज जो लग में 1200 सरनेम लिखते हैं उन्हें संगठित करने का आह्वान करते हुए जनगणना में सरनेम के पहले कलचुरी शब्द जोड़ना है ताकि संपूर्ण भारतवर्ष में कलचुरी समाज की संख्या निरूपति हो सके। इस समृद्ध व विशाल समाज की शक्ति को पहचाना जा सके। मान श्री राजेंद्र राय जी ने आभार व्यक्त करते हुए इस जनगणना के महायज्ञ में कलचुरी शब्द जो है क्षत्रिय कुलचरी कुल का गौरव बढ़ाने आग्रह किया। बैठक में प्रमुख रूप से कलचुरी समाज के जिला अध्यक्ष पंकज चौकसे, कलचुरी समाज अध्यक्ष राजेंद्र राय, बद्री प्रसाद चौकसे, अरुण राय, राजेंद्र राय, मनोज राय, रघुनाथ राय, वीरेंद्र चौकसे, सेवक चौकसे, मनीष राय, अमित राय, शोभित राय, सौरभ राय, अनुराग, दीपक राय, डॉक्टर धर्मेंद्र चौकसे, पप्पू राय, राम कुमार जायसवाल, गणेश राय, आशीष राय, महिला मंडल गोटेगांव से श्रीमती ऋतु राय, श्रीमती रंजनी राय, श्रीमती सीमा चौकसे, श्रीमती अर्चना चौकसे, मनीषा राय, मोनिका राय, मीना राय, सुनीता चौकसे, शिवकुमारी राय आदि सामाजिक बंधुओं की उपस्थिति रही। गोटेगांव से कचेंद्री पटेल की रिपोर्ट। मीटिंग रखी गई थी। प्रदेश के आदेश अनुसार कलचुरी समाज द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया। आदेश हुआ था कि जाति जनगणना के विषय में एक मीटिंग रखना है, तो उस किले में सबको सूचित करते हुए मीटिंग का आयोजन किया गया। प्रदेश से पधारे आदरणीय शंकर लाल जी राय, अशोक जी शिवहरे, केपी चौकसे जी, हरेराम जी राय, सभी पदाधिकारियों का कलचुरी समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जाति जनगणना के विषय में जो जानकारी दी गई है तो जाति जनगणना होना चाहिए, उससे हमारे समाज में पता लगेगा कि कितने लोग, किसी को कोई जानकारी नहीं, तो जनगणना होगी उसके विषय में एक अनुभव होगा समाज के लोगों में। तो जनगणना होना चाहिए, बहुत जरूरी है। आरक्षण की जो बात करी शंकर लाल ने, बहुत जरूरी है। कई प्रदेश में आरक्षण नहीं है, लोग कोई जानते ही नहीं। इसी विषय में जानकारी दी गई है, तो सभी लोगों से निवेदन है कि अपन भी सब लोगों के फार्म भरवा कर जानकारी एकत्रित करेंगे और प्रदेश के सभी ऊपर भेजेंगे। इसमें मीटिंग में बता रहे सभी अतिथियों का, सभी कलचुरी समाज के पदाधिकारी एवं छोटे भाइयों को नमस्कार। नगर की अध्यक्ष महिला इंदिरा जी भाभी जी को भी नमस्कार एवं सभी मातृ शक्ति को मेरा नमस्कार। मैं सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ। पधारे सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और वो है तिवारी, लेकिन उसका शादी जायसवाल आपके उत्तर प्रदेश में कोई सिटी है, वहाँ के दीदी जायसवाल परिवार में शादी कर गए। वो मोदी जी के स्टाफ में है, वो बहुत अच्छे। एक और जायसवाल साहब है, वो भी विदेश संचालक का काम देखते हैं। मौसम यही है, कारखाने बनाएंगे, हम भी चाहते हैं डॉक्टर नरसिंहपुर जिले में कारखाने बने। हमने पेपर के लिए भी लिख दिया गया महिला इकाई जिले की। तो जैसा कि बात आज जो होता है सबसे ऊपर से कलचुरी शब्द हम जाति कंफ्यूजन और फैल रहा है कि ये हमारी जाति है, ये जाति नहीं। जनगणना में का मतलब होता है कि एक एक व्यक्ति की गणना करना।
और अन्य पिछड़ा वर्ग माने ओबीसी का मतलब होता है कि वो समुदाय, वो लोग जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हैं, उनको मदद करना ताकि वो उसमें उत्थान कर सके। अगर वो आर्थिक रूप से भी पिछड़े हैं तो वो अति पिछड़े में आ जाते हैं, उसमें भी 3 वर्ग हैं। और जो शेड्यूल कास्ट के हैं लेकिन जिनसे हम जुड़ाजुड़ नहीं करते, उनको हमें सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग मानते हैं। तो इसलिए हमें ये कंफ्यूजन भी अपने क्षेत्र में लोगों का दूर करना है और ये बताना है कि हमारी जाति कल्चरी ही है। इसके बाद जनगणना 2 फेज में होगी। जनगणना के 2 फेज होंगे। पहले फेज में आपकी हाउस लिस्टिंग होगी। आपने पेपरों में पढ़ा होगा कि आपके आर्थिक स्थिति के बारे में आपकी जानकारी ली जाएगी। आपका मकान कच्चा है कि पक्का है, उसका छत कैसा है, कच्चा है कि पक्का है, फर्श कैसा है, दीवार कैसी है, आपके वहाँ शौचालय की व्यवस्था क्या है, पानी पीने की व्यवस्था क्या है। इसके आधार पर भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग या इनकी घोषणा की जा सकती है, इसकी संभावना है। उसके अलावा दूसरे फेज में जो जनगणना होगी उसमें आपकी पारिवारिक जानकारी ली जाएगी। मुखिया कौन है, आपकी शिक्षा कितनी है, आपका धर्म क्या है, आप किस वर्ग नहीं, आपका धर्म क्या है, आपकी जो शिक्षा हुई है, आप नौकरी करते हैं या आप व्यवसाय करते हैं, या आप यहाँ के रहने वाले हैं या आप दूसरी जगह के रहने वाले हैं, वहाँ से माइग्रेट हुए हैं तो क्यों माइग्रेट हुए हैं, ये जानकारी आपसे ली जाएगी। तो जनगणना और अन्य पिछड़ा वर्ग में हमें अंतर करना पड़ेगा। बाकी हमारा जो समाज है, अब सवाल ये उठता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर हम जानकारी एकत्रित करें तो हमारे हिंदुस्तान में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। 36 में से 5 में ओबीसी है ही नहीं। 31 में से 11 राज्यों में कलार समाज के किसी भी नाम से आरक्षण है नहीं। केवल 20 राज्यों में हमारे कल्चरी समाज का आरक्षण विभिन्न नामों से है। कलार, कलवार, कलाल के नाम से केवल 11-12 राज्यों में है। बाकी भंडारी, नडार, इजवा, एक्सवा, सोमवंशी, तिया, इस नाम से हिंदुस्तान के दूसरे 8 राज्यों में हमारा आरक्षण है। इसलिए हमारा आरक्षण हम कलार शब्द पूरे हिंदुस्तान में लागू कर नहीं सकते। दक्षिण में कल्चरी लिखने के लिए लोग तैयार हैं। उत्तर भारत में हमें मानसिकता बनाना है, लेकिन ये मानसिकता हमें बड़े जगहों पर बैठकर नहीं बना सकते। हमारा जैसे मान लीजिए नरसिंहपुर के आप अध्यक्ष हैं, तो आपको छोटे छोटे जगहों पर जाकर वो मानसिकता बनाना पड़ेगी। नहीं तो लोग कलार लिख देंगे, कोई जायसवाल लिख देगा, कोई तलवार लिख देगा और हमारे 12-14 लाख करोड़ की जो आबादी है वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएगी। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 2029 के चुनाव से पहले संभावित डेटा हमारे पास आ जाए। हमारे पास माने भारतवर्ष की सरकार के पास आ जाएगा। भारतवर्ष की सरकार का एक पुराना वादा है कि महिलाओं को 33% का आरक्षण उसमें मिलेगा। उसे वो लागू करेंगे। जब 33% का आरक्षण मिलेगा तो हमारे महिला वर्ग को भी उसमें हमें अपने संख्या बल के आधार पर आरक्षण दिलवाना है। इसी तरह हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सीटों का भी परिसीमन होगा। अभी वर्तमान में हमारी जो लोकसभा की सीटें हैं वो है 543, जो बढ़कर 800 होने की संभावना है। हम कह रहे हैं हमारे माने पंकज भाई या दूसरे नेता भी आगे बढ़े। इस परिसीमन का लाभ अगर हमें उठाना है तो हमें एक ही शब्द लिखना होगा। और राज्यसभा की 245 सीटें हैं, जो बढ़कर 332 होने की संभावना है। 788 से 1100। खबरों में अब तक
तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MP न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।